नमः। सचकरतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से संगत सवालियों का पूछा हुआ एक सवाल जो दास से उन्होंने पूछा है कि रावण अच्छा था कि बुरा था। कई जगह पे श्रीलंका में रावण की पूजा होती है, जहाँ कई लोग उसको अच्छा बताते हैं पूरी अवतार लीला के हिसाब से। और ऊपर से दिवाली भी आ रही है 4 नवंबर को, तो रब्बी उपदेश के माध्यम से हमें बताया जाए कि रावण अच्छा था कि बुरा था। अगर अच्छा था तो सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में दशहरे में पुतला बना के हम जलाते हैं रावण को। तो अगर वो अच्छा था और किसी की आस्था वहाँ जुड़ी है, हर बंदे की अपनी अपनी आस्था होती है, तो क्या उनकी आस्था को ठेस लगती होगी? ये सारे प्रश्न इस रब्बी उपदेश में हम सुलझाएंगे। उसके बाद आप ही सारा फैसला करोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को मानने से पहले अच्छा या बुरा उसको जानना ज़रूरी होता है। जैसे हमने रब्बी उपदेश के माध्यम से बताया कि वाल्मीकि कितना महान एक नाम है, जो उनके ध्यान में उनके शरीर पे बिच्छू, सांप, श्योंक तक उनके शरीर में लग गई, लेकिन उनका राम नाम का ध्यान टूटा नहीं। तो उसी श्योंक को हम संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। और हरिजन नाम का मतलब हमने अपने लेक्चरों में पीछे क्लियर किया, जिससे पता चले कि हरिजन कोई जात पात वर्ण नहीं है, हरि के जन को कहते हैं। इस तरह से ये भी विरोधाभाव है और संतों का, गुरुओं का काम होता है जहाँ भी संगत सवाली विरोधाभाव में फंस जाए उनको उनका वो डाउट क्लियर करें। तो आज हम पहले जानेंगे कि रावण था कौन, उसके बाद वो अच्छा था कि बुरा था, ये विचार आप अपने आप कर लीजिएगा। तो रावण कौन था, इसके बारे में पहले विचार करेंगे। वैकुंठ के स्वामी हरि विष्णु और ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा जी के सबसे पहले जो पुत्र है, इस संसार की जब रचना होती है उनको ड्यूटी दी जाती है इसी पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु से। तो सबसे पहले उनके जो पुत्र माने गए वो 4 माने गए। तुम आरती भी पढ़ते हो, सनकादिक, ब्रह्मादिक, भूतादिक, संगे ओम जयदिक, जगदीश हरे में सबको पता है। जो भी इस आरती को जिसने सुना है या जो करते हैं ओम जय जग, उसमें आता है सनकादिक, ब्रह्मादिक। सनकादिक मतलब सनकादिक संत, ब्रह्मादिक ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे। सृष्टि के शुरू में उनके 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन्होंने जब ब्रह्मा जी ने कहा इनको शब्द शक्ति से और सृष्टि की रचना करने से पीछे से शिव पिता परमात्मा ने, अल्लाह ताला वाहिगुरु ने इनकी जो ड्यूटी लगाई, तो उन्होंने अपनी इन पहले 4 संतानों को प्रकट किया था। तो 5-5 साल के हैं और नंगे रहते हैं। तो उनको बोला कि भाई सृष्टि की रचना करनी है ऐसे। तो उन्होंने बोला कि पिताजी हमको शादी ब्याह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम भक्ति करेंगे हरि विष्णु की और उनका दर्शन दीदार करेंगे, उनसे वरदान और उनकी कृपा के लिए उनका दर्शन दीदार करेंगे, और उनसे ही ये वरदान मांगे कि हमें शादी वादी नहीं करनी, इस चक्कर में हमें ना डाला जाए। तो सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 उनके पुत्र 5-5 साल के जो हमेशा नंगे। उन्होंने उसी आयु से नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया। और जप करने के बाद हरि विष्णु ने उनको दर्शन दिए और उनको वरदान किया कि आप हमेशा इसी रूप में स्थित रहोगे, और आप किसी भी लोक में और वैकुंठ धाम में जब मर्जी किसी भी आज्ञा से आ सकते हो। आपकी तपस्या पे हम खुश हैं और आपको ये वरदान देते हैं। और पीछे बताया 14 बुरियां, भू भव स्वाहा महा जना तपा सता।
ये 7 लोक ऊपर होते हैं, 7 नीचे, अतल, भूतल, शीतल, महातल, रसातल, पताल। इस तरह से पीछे काफी बार हमने आपको बताया हुआ है। तो इसके आगे जैसे कहते हैं एलोसी, खेचरी नदी, अकारण करुण भी उसको कहते हैं। उसके आगे परव्यूम लोग होता है जहाँ विष्णु जी के आंशिक अवतार कश, मश, वरहा, नरसिंह, मोहनी, ये सब 24 अवतार होते हैं जो उनके एक कल्प में। तो उन 24 अवतारों के हर द्वापर युग में अवतार होता है हरि विष्णु का। तो वो वैकुंठ के स्वामी की उन्होंने भक्ति करके उनसे ये वरदान पाया कि किसी भी लोक में जाने का। और अब ईश्वर का जब हरि विष्णु का धरती पे अवतार लेने का कारण भागवत गीता में कृष्ण जी ने स्पष्ट किया था। धर्म की स्थापना, राक्षसों का वध, साधुओं का उद्धार। लेकिन जब राक्षसों का वध कर देंगे तो साधुओं का उद्धार, साधु उद्धार कर ही देंगे। ये सब कारणों के साथ साथ भगवान सर्वव्यापक है और हमारे अंदर भी बैठा है, उसकी ज्योत है और अवतार लेके भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये देहधारी जो जीव हैं सारे, इनके लिए निराकार, निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा, ज्योत, प्रकाश, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, बेख नहीं, उसका ध्यान करना नामुमकिन सा है और बहुत मुश्किल है। ठंडे और तिखी वालों निकी भी कहा गया ज्ञान मार्ग, जहाँ वेदों में यही बात को ज्ञान का मार्ग, कृपान की धारा कहा गया। तो इसको ही गुरबाणी में खंडे और तिखी वालों निकी भी कहा गया। तो हमने जो बात को जानना है और उसके बाद निर्णय करना है। तो हरि विष्णु जी ने कहा कि अगर साकार स्वरूप अवतार धरती पे होंगे तो ये देहधारी जो साकार हैं, मनुष्य, नर, नारी, वे हमारी लीलाओं को देखेंगे, अवतार लीलाओं को, तभी वो भजन कीर्तन करेंगे, बेटे बनाएंगे, हमसे जुड़ेंगे। तो उनको भक्ति की सामग्री देने के लिए ईश्वर का अवतार धरती पे साधु संतों महात्माओं के रूप में, जहाँ राम कृष्ण के रूप में, जहाँ हरि विष्णु के रूप में होता रहता है, ताकि हमें भक्ति की सामग्री मिले। उनके ऐतिहासिक और चमत्कारिक, उनके इतिहास से हम उनकी करनी को जाने और फिर उसका कीर्तन बना के करें, उनके नाम की इबादत करें और अपना जीवन महान करें। ऐसे वैकुंठ धाम के 7 दरवाजे होते हैं और जो वैकुंठ धाम के 7वें दरवाजे पे जो 2 बार द्वारपाल हैं वो है जय और विजय। अब हरि विष्णु जी ने अवतार लेना था और उनको था नीचे अवतार लेना है, भक्ति की सामग्री देनी है जाके जीवों को, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार सेट करना है। सबकी मर्यादा सिखानी है, भाई की, बाप की, माँ की, पत्नी की, जहाँ जितने भी रिश्ते, क्योंकि जो लोग कर्म कांड में फंसे हैं, जहाँ देवी देवताओं की आराधना करते हैं, तो भक्ति से और सिर्फ उनको स्वर्ग जाने की ही लालसा है। तो जो स्वर्ग नरक को अभी समझते नहीं है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही नरक हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र है, तुम देख सकते हो 8वें स्वर्ग का राजा, उसके पास उर्वशी, रंबा, मेनका, कुबेर उसके सर्वेंट, इतनी दौलत और ऐसी अप्सराओं के साथ भी वो संतुष्ट नहीं है। जब कृष्ण जी ने उनकी पूजा बंद की तो गोकुल को डुबोने आया, वो पूरा अहंकार है और गौतम ऋषि की बीवी अहिल्या के साथ दुष्कर्म करता है क्योंकि उसमें काम है। तो जहाँ के राजे में ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ऐसा स्वर्ग तो नरक के बराबर ही है और वहां भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अधिपत है। और जितने पुण्य होते हैं धीरे धीरे स्वर्ग में रखते हैं, फिर नरक में, फिर कुकर शुक्र कीट पतंगा जोनियों में डाल देते हैं, घूमना पड़ता है। तो वैकुंठवासी हरि विष्णु ने उनको सनकादिक संतों को वरदान दे दी और किसी भी लोक में जाने की आज्ञा दे दी। और इधर हरि विष्णु जी ने अवतार लेना था कि जो लोग कर्मकांड में, जब कर्मकांड के 80,000 श्लोक है वेद में,
और भक्ति मार्ग के 16,000 और ज्ञान मार्ग के 4। तो 16 + 4 20 और 80 1 लाख श्लोक है वेद में। फिर एक वेद के आगे वेद व्यास जी ने समझाने के लिए विभाजन किया, 4 वेद बने। तो उन्होंने कहा मैं नीचे जाना है, अवतार लीला करनी। ऐसा कौन है धरती पे जो इतना बलवान है जो मुझसे लड़े? तो वैकुंठ धाम में मुक्ति होती है, उसके सामने सचखंड सतलोक जहां हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो मुक्तियां 4 तरह की होती है, सामीप, सारूप, सालोक, साइष्ट। इसमें से जो सामीप मुक्ति वाले मुक्त होते हैं हरि विष्णु की पूजा करके, तो उनको वहाँ के पार्षद बनने का, विष्णुगण बनने का, धरती पे जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, जो वो चोला छोड़ते हैं, उनको यहाँ से ले जाने का वैकुंठ धाम का ऐसी ड्यूटी मिल जाती है। ऐसे ही वैकुंठ धाम के आदि शुरू से 7वें दरवाजे पे जो द्वारपाल हैं, जो सबके हेड हैं, वो जय और विजय हैं। तो भगवान ने कहा अवतार लीला करनी है, मर्यादा को जाके सेट करना है। नीचे जाके तो ऐसा तो कोई है नहीं धरती पे कोई जो मुझसे लड़े और मेरा मुकाबला कर पाए हरि विष्णु ने। तो उनके पार्षदों ने, क्योंकि उनके सेवादार हैं, उनके नौकर हैं, उनके मुरीद हैं, उनके गुलाम हैं, तो पॉजिटिव रोल करना, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये भी सामीप मुक्ति वाले को हर कोई तैयार हो जाता है। लेकिन वो इतने प्यारे थे भगवान के कि उनको पता वो प्रभु हमारे लीला करने जा रहे हैं नीचे, और वो सोच रहे हैं कि किस तरह से लीला जाके करनी है, जीवों को भक्ति की सामग्री देनी है। और वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है 10,000 साल पहले ही तपस्या करके, उसके हिसाब से अवतार लेना है जाके साकार रूप में, तो वैसे वैसे लीलाओं को करना है। तो अब वो सनकादिक संत, उनको विष्णु भगवान के दर्शन करने का संकल्प हुआ, तो उनको विष्णु जी ने बुलाया अपने दर्शनों के लिए और संकल्प किया कि वो हमारे दर्शनों के लिए आए। और इधर वो सोच रहे हैं कि धरती पे जाना है और लीलाएं करनी है, भक्ति की सामग्री और रामायण महाकाव्य जो संत स्वरूप महर्षि वाल्मीकि जी ने तैयार किया कि परमात्मा महात्मा एक रूप होते हैं, उसके मुताबिक जाके लीलाएं करनी है, ताकि कलयुग में जीव का कल्याण और देहधारी मनुष्य के लिए ऐसी लीला साकार रूप करनी बहुत जरूरी है, ताकि उसे भजन कीर्तन की, भक्ति की सामग्री मिले, उसके जीवन की मर्यादा हो। ताकि अगर कर्म कांड में ही चलना है और 84 लाख जोनियों में ही घूमना है और संसार में ही रहना और इसी का चक्कर बार बार लगाना है 84 लाख शरीरों से, तो फिर उसके लिए एक मर्यादा सेट कर दी जाए। जिनको पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान नहीं मिले और 84 लाख जोनियों में ही घूमता जाता है, अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज, उनके लिए कम से कम संसार चले, घर परिवार ठीक ठीक चले, तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार प्रभु राम ने लिया, श्री रामचंद्र जी ने। तो क्यों लिया? क्योंकि भक्ति की सामग्री देनी थी। तो यहाँ पे जो सनकादिक संत थे उनको बुलाया गया, जय विजय ने उनको रोका कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, अभी हरि विष्णु भगवान हमारे आराम फरमा रहे हैं, माता लक्ष्मी के साथ बैठे हैं, अभी तुम अंदर जाने की तुम्हें आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने 3 बार कहा कि हमें हरि विष्णु ने ही ये वरदान दिया कि तुम किसी भी वक्त आ सकते हो वैकुंठ धाम में, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। तो उन्होंने बोला उनके वरदान के मुताबिक हमें तो अभी ही जाना है। तो जय विजय ने बोला नहीं जाना, नहीं जा सकते। 3 बार उन्होंने जाने को कहा, 3 बार जय विजय ने उनको रोका। और इधर हरि विष्णु ने लीला करनी है जीव के कल्याण के लिए, उधर सनकादिक को वरदान है, और इधर जय विजय जो, तो वहां पे तो काम क्रोध लोभ अहंकार ही नहीं है वैकुंठ धाम में। ऐसा तो एक अवतार लीला को जैसे कोई पिक्चर बनती है, पहले उसको लिखा जाता है,
फिर में उसमें हीरो सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर वैसे वैसे 3 घंटे की पिक्चर वैसा वैसा ही रोल करना पड़ता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को साकार स्वरूप अवतार लेके उन्होंने भक्ति की सामग्री को तैयार करना है। तो जय विजय का तब उनको ये बात बुला दी गई योग माया शक्ति से कि इनको तो वरदान हरि विष्णु जी ने ही दिया, और सनकादिक संत उनको भी हरि विष्णु ने योग माया से अहंकार वश कर दिया। और उन्होंने 3 बार रोका और बोला, जाओ, तुम्हारी राक्षसी बुद्धि है, तुम संतों महात्माओं को रोकते हो जिनको ईश्वर प्रभु ने ही ये वरदान दिया था, वैकुंठ के स्वामी ने। जाओ 3 बार जाके अब तुम राक्षस जोनी में जन्म लो। तो तब तक हरि विष्णु वहां पे प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा संतों महात्माओं का शराब झूठा नहीं हो सकता, उनका जो शराब है उन्होंने तपस्या की है हरि गुरु भगवान की, तो वो मैं ही उनका शराब पूरा करता हूँ। और जय विजय ने क्या कहे, हे प्रभु तुम्हारी अवतार लीला में अच्छा रोल तो सारे ही करेंगे, लेकिन हम आपकी अवतार लीला में आपके गुलाम हैं, आपके प्यारे हैं, नेगेटिव रोल करेंगे, जाके आपके विरुद्ध रोल करेंगे, क्योंकि हम भी आपके गुलाम हैं, हम भी आपके सेवक हैं, तो हमें भी कुछ रोल करने की इसमें अभिलाषा थी, आपकी अवतार लीला में कुछ पाठ सेवा करने की। तो इसलिए हमने देखा कि पॉजिटिव रोल तो सारे भरत शत्रुघ्न ये सारे कर ही जा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रोल करने को कोई ही तैयार होता है। तो हम दोनों जाके आपकी अवतार लीला में नेगेटिव रोल करेंगे, ताकि आप मर्यादा की स्थापना करो और मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन अब इन्होंने हमें शराब दे दिया, हमें ये संत महात्मा हमें शराब का तो कोई वो नहीं है अफसोस, पर एक फरियाद है मेरी आपसे हमारी, कि हम तीनों के तीनों जन्मों में जो नीचे हमारे राक्षस कुल में हो, आपके हाथों से ही हमारा वध हो, और फिर वापस हम बैकुंठ धाम को आपके पार्षद बनके जय विजय आके फिर से आपकी सेवा में रहें। तो वो जय और विजय और विष्णु जी का संकल्प के जाके मानव लीला करनी है, और वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसके हिसाब से देहधारी साकार रूप ये जो मनुष्य है, नर नारी है, इनको तारने के लिए भक्ति की सामग्री देने के लिए, और हर द्वापर युग में अवतार होता है, ये 24 अवतार उनके माने गए हैं हरि विष्णु के। तो वो अपनी अवतार लीला को करने के लिए उन्होंने पहले ऊपर ही ये लीला रचाई, और वो जय और विजय फिर यहाँ आके पहली बार हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु प्रहलाद के पिता, और एक जिसने धरती को डुबो दिया था, जिनके लिए वराह अवतार हुआ फिर जंगली सूअर के रूप में, और उन्होंने उसको मार के और उस धरती को वापस निकाला और जीवन दान दिया पूरी पृथ्वी को। और हिरणाकश्यपु को तो आप जानते हो, जो खंबे के लिए नरसिंह अवतार हुआ, उनको दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं आकाश में ना मरूं, जमीन पे ना मरूं, देवी से ना मरूं, देवता से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, ये सारे वरदान ले रखे थे। तो हरि विष्णु ने उनके लिए सारे वरदानों को भी लाज रखी, और नरसिंह का अवतार लेके अपने जांगों पे उसको लिटा के और गिनाते हुए, देख ना दिन है ना रात है, संध्या वेले है, ना आकाश है ना धरती है, ना मैं कोई देवता हूँ ना मैं देवी हूँ, मैं नरसिंह हूँ, आधा नर, ना कोई मानव हूँ। तो अपने ना अस्त्रों से ना शस्त्रों से, अपने नाखूनों से तुझे मैं मार रहा हूँ। तो ये सब प्रहलाद का जो वाक्य है ये सब लोग जानते हैं, तो नहीं जानते वो इसमें सुन ले। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। फिर उसके बाद वो जब कृष्ण अवतार हुआ तो उनमें वो दंतवक्र और शिशुपाल बने, और राम अवतार जब हुआ
तो रावण और कुंभकर्ण बने, वो दोनों भाई। तो अब प्रश्न है कि रावण अच्छा था कि रावण बुरा था। सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता कि रावण था कौन, पहले उसको जाना जाए, फिर इस बात का निर्णय किया जाए। रावण हरि गुरु हरि विष्णु जी के अपने ही रावण कुंभकर्ण वैकुंठ धाम में जो 7वां दरवाजा है वहां के द्वारपाल हैं, जो उनके साथ लीला करने धरती पे आए थे। अब देखो, वेद 1 लाख श्लोक के हैं और संस्कृत भाषा में है, धात अनुदात स्वरित। रावण को ओरली मुजवानी वो सारे वेद का ज्ञान भी था और वो याद भी थे। रावण के पास वेद, जब लक्ष्मण को तीर लेकर लंका से लेके आए, रावण के पास उस वेद को संजीवनी बूटी की ये सारी ट्रेनिंग रावण ने वेदों शास्त्रों से आयुर्वेद के हिसाब से दे रखी थी। और रावण के पास विमान था उस वक्त, सीता माता का जब उसने उनको हरण किया तो आकाश मार्ग से उड़ने, आज एरोप्लेन हेलीकॉप्टर बना है, आज सोलर एनर्जी से खाना बनने लगा कहते हैं, पर रावण के वहाँ सूरज तारों से खाना बनता था, मतलब सोलर एनर्जी। आज की दुनिया में उसको सोलर, इतना साइंटिफिक और इतना विद्वान। और शंकर जी की तपस्या करके 10 बार उन्होंने अपना शीश काट दिया। एक बंदे को एक चालीसा ही याद नहीं होता और पूरा संस्कृत का उन्होंने वो याद किया। और हम 100 रुपये आके ही चढ़ा दे तो इतनी बार विचार करते हैं। उसने 10 बार अपना शीश शिव भक्ति अपने आराध्य इष्ट शिव शंकर को चढ़ाया।